नहीं अभी थी थाना 12 बजे सांझ में कह कर नहीं। और हमको मारने पीटने का धमकी दे रहा है। मारने पीटने का धमकी दे रहा है? कौन मारने पीटने का धमकी दे रहा है? प्रमोद पटेल। वो एक लड़का बाइक से आया, सचिन पटेल है, वो बाइक से आया इधर। उसके बाद में इसको पिस्तौल दिखाया इधर। यहाँ पे हमारी चाची लोग बैठी हुई थी, पिस्तौल दिखाया। ये लोग चाची लोग आग से देखा, इधर ये लोग पिस्तौल दिखाया। उसके बाद बाइक को बिठाया मुंह बंद करके और यहाँ से लेकर चला गया। नमस्कार, मैं हूँ सुजीत कुमार और अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव विजन 4। मैं अभी ढाका प्रखंड के हीरापुर गांव में मौजूद हूँ, जहां पर 22 तारीख को शाम को 7 बजे एक लड़की को जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर 3 युवकों ने ले कर चला गया, जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं और उनके परिजन बता रहे हैं। अब इन लोगों का शक यह है कि 22 तारीख को जो बच्ची अपहरण कर दिया गया, इस मामले को छानबीन करने के लिए 23 तारीख तक लोग खोजते रहे। आखिरकार 24 तारीख को इन्होंने थाना में आवेदन भी दिया, जैसे कि परिजन बता रहे हैं, और अभी तक आवेदन को थाना द्वारा उस पर FIR दर्ज नहीं किया गया है, जिसमें नाराज़ है और हताश भी है परिजन कि अब क्या होगा। कहीं मेरी बच्ची को मारकर फेंक तो नहीं दिया गया, कहीं ऐसा नहीं अगर मेरी बेटी ज़िंदा होती तो आज 6-7 दिनों के अंदर कम से कम हमसे एक बार कॉल ज़रूर कर रही होती, अगर कोई और मामला होता तो। ऐसा इन लोगों का कहना है कि कहीं मेरी बेटी को मारकर फेंक तो दिया है, या फिर बेटी कहीं है तो उसको बरामद भी नहीं किया जा रहा है। थाना द्वारा सुस्तीपन दिखाया जा रहा है। आइए गार्जियन से ही जानना चाहेंगे क्या है मामला। क्या नाम हुआ आपका? हरिकेश महतो। कौन है लड़की आपकी? मेरी बेटी है। बेटी है? हाँ। क्या मामला क्या है? मामला है कि 22 तारीख को शाम 7 बजे रोड पर घूम रही थी। अच्छा। अचानक 2 लड़का मतलब पहले से ही चक्कर लगा रहा था। अच्छा। उसके उसके बाद में वो एक सचिन नाम का लड़का आया, उधर मोटरसाइकिल को उस पर चढ़ा लिया। दोनों लड़का का किया, उसका मुंह दाब के चढ़ा लिया और कहा कि लेकर भाग जाओ। तो ये जानकारी आपको कब मिला कि वो लेकर चला गया है? आपने देखा नज़र से या किसी और ने बताया आपको? और पिस्टन भी रखा हुआ था। पिस्टन रखे हुआ? हाँ, तो मेरी बीवी अपने घर में काम कर रही थी। अच्छा। और मैं अपने गुआस पर से आ रहा था। तो आपने थाना पर आवेदन कब दिया था? 24 तारीख को। 24 तारीख को आवेदन दिया था। हाँ। थाना द्वारा क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? थाना द्वारा की रिस्पॉन्स मिला कि आज तक हमको बार बार कहते हैं कि शाम को आएंगे, सुबह में आएंगे, 12 बजे आएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए। यानी कि प्रशासन द्वारा अब तक इनको 24 तारीख के आवेदन देने के बाद न ही FIR दर्ज हुआ है, न ही संज्ञान लेने के लिए थाना का कोई भी व्यक्ति या गांव में और इन परिजनों के घर पे नहीं आए हैं। और इस मामले में जबकि यह FIR दर्ज में नाम भी अंकित कर दिया गया है कि जो लड़का है अमन कुमार है और साथ में सौरभ कुमार है, और जो लड़का लेकर भागा बाइक लेकर आया था सचिन पटेल है, और ये सभी का नाम भी दर्ज है, बजाते उसका पूरा पता लिखा हुआ है। लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना कहीं न कहीं समाज में, क्षेत्र में निराशा का संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं थाना महोदय जी। वही इनकी माता है मौजूद, हम जानना चाहेंगे क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ? भाग लेके कौन लेके चल गया? लेकर चल गए, रोड पे घूमते रहे था। तो का संदेश बा, मतलब थाना के का कहे कि आवेदन न लिखे बना FIR तो नहीं अभी थी थाना 12 बजे सांझ में कह कर नहीं। तो ऐसा मतलब कोनो शक तो नहीं है कि हाँ कहीं बेटी के कहीं मार दिले होके या कोनो मतलब अथी तब नहीं अभी थी तब उहे न शक बा। उहे शक बा। तो SP साहब के का कहम? हम आवे के लिए हाजिर करे के लिए। चलिए, ये माँ है, दर्द आप समझ सकते हैं, माँ का रोते हुए बुरा हाल है। इनका घर से अगर बेटी का कोई अगर कहीं अपहरण करके ले जाता है या प्रेम प्रसंग का भी मामला हो तो कहीं न कहीं माँ के और पिता के ऊपर क्या गुजरता है ये वही जानते हैं। वैसे आप गांव समाज के द्वारा भी कोई मामला को जानने का प्रयास किया आपने? और हमको मारने पीटने का धमकी दे रहा है। मारने पीटने का धमकी दे रहा है? कौन मारने पीटने का धमकी दे रहा है? प्रमोद पटेल। प्रमोद पटेल? वो कौन है? उसका बाप है। किसका बाप है? सचिन पटेल का। सचिन पटेल का? हाँ। मारने का धमकी दे रहा है? धमकी दे रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऐसे बोलो थाना कहाँ है, बोलो हम तो मारेंगे पीटेंगे। थाना नहीं आया है और नहीं आएगा, और ज़्यादा बोलेगा तो मारेंगे भी। मारेंगे, ऐसे कह रहे हैं लोग। हाँ। देखिए, यह समाज में वर्चस्व की लड़ाई कहा जा सकता है। क्या नाम हुआ आपका? बलिराम कुमार। बलिराम जी, क्या घटना क्या है? घटना है कि मेरी बहन थी, वो अच्छा इधर दरवाजे पे घूम रही थी। अचानक से 2 लड़का इधर उधर लाइन दे रहा था, मतलब इधर से वो एक लड़का बाइक से आया, सचिन पटेल है, वो बाइक से आया इधर। उसके बाद में इसको पिस्तौल दिखाया इधर।
यहाँ पे हमारी चाची लोग बैठी हुई थी, पिस्तौल दिखाया, ये लोग चाची लोग आग से देखा, इधर ये लोग पिस्तौल दिखाया, उसके बाद बाइक को बिठाया मुंह बंद करके और यहाँ से लेकर चला गया। बाकी हमारे गार्जियन घर पे नहीं थे। गार्जियन को जब पता चला तब गार्जियन घर पे आया तो खोज पूछ होने लगा उसको। थाना में जो है, थाना में बात कहा जा रहा है, लेकिन थाना महोदय के पास आदमी आवेदन देने गया था, आवेदन दे के आया, थाना ये बात नहीं सुन रहे हैं। अभी फ़ोन करते हैं कि मैं ये प्रियंका गांधी आया है, तो कभी कोई आया है, कभी कोई आया है, मेरे दरवाजे पर नहीं आ रहा है। मेरे पास फ़ोन आ रहा है खाली, बस मैं आज शाम को आता हूँ, आज सुबह आता हूँ, 8 बजे आता हूँ, मेरे को समय मिल रहा है, पर जो थाना प्रभारी है इधर नहीं आ रहा है, मेरे पास नहीं आ रहा है। अब थाना प्रभारी अगर नहीं सुन रहे हैं तो क्या कदम उठाएंगे आप? कदम यही है कि हम आगे जो एसपी साहब है उनके पास संदेश देना चाहते हैं कि भाई वो हमारा इधर थाना नहीं सुन रहा है, तो आपके पास आने का हम लोग अथी करेंगे कि आपके पास आकर हम लोग एसपी साहब से गुहार लगाना चाहते हैं हम, और इंसाफ पाना चाहते हैं। क्या लग रहा है आपको, जो लड़की का कितना उम्र रहा होगा? लड़की का उम्र वही 15 साल है। 15 साल। क्या लग रहा है कि वो अपहरण करके ले गया है या प्रेम प्रसंग का मामला है? नहीं, ये तो अपहरण करके ही ले गया है। अपहरण करके ले गया है। ऐसा तो शक ज्ञान नहीं हो रहा है कि 6-7 दिन हो गया इस पर, मतलब कहीं मर्डर वगैरह का? ये तो मर्डर भी हो गया होगा, कोई गारंटी नहीं है उसका। उसका बाप तो बार बार आके इधर धमकी भी देता है, गांव में जाता आता है, धमकी दे के जा रहा है हम लोग को। बात ऐसा है। तो हमारे देखिए, यह मामला बहुत ही पेचीदा है। समाज में कहीं ना कहीं इस तरह के मामला आपराधिक घटनाओं का बयान दे रहा है। चलिए, हमारे साथ और ग्रामीण मौजूद है। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम सोहन महतो है। सोहन जी, क्या मामला क्या है? सर, ये तो अपहरण का मामला हम लोग को गांव समाज में तो सुनने को आया, पर हम इतना जानते हैं कि इन्होंने FIR के लिए कागज़ दिया था वो चैनपुर थाना को, पर यहाँ पे थाना अध्यक्ष कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। यहाँ पे समझिए कि गरीब का कोई इज्जत ही नहीं है। हत्या इतना दिन हो गया, 4-5 रोज़ जिस घटना का अपहरण जैसा मामला है, तो हमारी थाना एक बार भी पूछने नहीं आई कि इस गांव में किसी लड़की का अपहरण हुआ है, हम उनको जांच पड़ताल कर लें। तो यहाँ समझिए कि अब किन लोगों का हाथ है कि थाना को रोक रखे हैं। अब यहाँ तो ये लोग गरीब लोग हैं, इन पूंजीपति लोग हैं नहीं। हो सकता है कि पैसे देकर रोका जा रहा है या क्या मामला है, लड़की जिंदा है या नहीं है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। लड़के का बाप से मतलब की बात हो तो धमकी देते हैं कि वो जांचने के, और जी हाँ, अब बोल रहे थे उनका, हमारे सामने तो बात नहीं हुई, पर इन्होंने बताया कि देखिए हम लोग FIR करके आए हैं, तो प्रमोद पटेल बोल रहे हैं कि हमारे बेटा के नाम तुम धमकी दिए हो, हम तुम लोग को भी छोड़ेंगे नहीं, उनको भी बलपूर्वक धमकी दे। तभी ये मामला लग रहा है कि यहाँ पे समझिए गरीबी ही बहुत बड़ा पाया है। गरीब को तो इस समाज में लग रहा है कि जीने ही नहीं देंगे वो लोग। तो प्रशासन से और एसपी महोदय, जिला का जो एसपी महोदय है, उनसे क्या सर, अब तो थाना अध्यक्ष को देख ही लिया, अब तो एसपी साहब से ही अनुरोध है कि इस मामले में ध्यान दिया जाए और इस मामले की जांच जल्दी से जल्दी करा के इस पर ध्यान दिया जाए। उनसे गुहारी लगाना, अब दूसरा तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग। रविरंजन जी, यह मामला क्या है? अपहरण का है या मामला? ये अपहरण का ही है। अपहरण का ही है। और प्रशासन द्वारा जो मतलब 24 तारीख को आवेदन दिया गया था, और अभी तक ये तो शर्म की बात है चैनपुर थाना का, कैसे कि ऐसा मामला में नहीं वो संज्ञान ले रहे हैं, नहीं आगे का कार्रवाई कर रहे हैं। कम से कम एक बार पूछने भी नहीं आए से हाँ परिजन का क्या हाल है, क्या स्थिति है। तो आप एसपी महोदय के पास क्या आवेदन देना चाहेंगे या फिर उनको गुहार लगाएंगे हमारे माध्यम से? अगला आशा तो एसपी साहब ही हैं, दूसरा तो कोई दिखता भी नहीं है। और स्थानीय जनप्रतिनिधि के वगैरह किससे आप बात किए थे? किस मामला में? इस मामला में कौन सा जनप्रतिनिधि के पास जाएं? जब थाना हमारे नहीं सुना, जनप्रतिनिधि क्या करेंगे इसमें? बात तो सही कह रहे हैं आप। जब थाना नहीं सुन रहे हैं तो जनप्रतिनिधि जो है इसमें क्या कर सकते हैं? जनप्रतिनिधि तो गाँव समाज को लेकर चलेंगे। एक पार्टी अगर उधर से वर्चस्व दिखाता है तो जनप्रतिनिधि यही करेंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये लड़का का या उनके परिजन का कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है? जी नहीं रहा। हमारे मामले हमारे जो देख रहे हैं, जितना दिन से हम गांव में हैं, इतना दिन में तो हम कभी नहीं सुने हैं, नहीं देखे हैं। तो ये जो अपहरण हुआ है और हथियार के साथ बिठाया गया, बलपूर्वक बिठाया गया है, तो इस पर आप क्या मतलब संदेश जाता है समाज को? ये तो समाज को यही संदेश जाता है और प्रशासन का इसमें नाकामयाबी है। जैसा कि आपने सुना कि परिजन का रोड़ों का बुरा हाल है, लड़की का माँ जो है रो रही है, उनसे आवाज़ तक नहीं निकल पा रही है, और हमारे थाना महोदय जी द्वारा आवेदन देने के बाद भी FIR दर्ज नहीं किया जा रहा है।
तो हम अपने चैनल के माध्यम से ज़िले के एसपी महोदय से निवेदन करना चाहेंगे कि इस मामले का हकीकत क्या है उसकी छानबीन करवाएं। या प्रेम प्रसंग का मामला है या फिर अपहरण का, सच में अपहरण का मामला है, लड़की अभी ज़िंदा है या नहीं है। इन सभी मुद्दाओं पर हम अपने एसपी महोदय से निवेदन करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई हो और इस जो भी मामला है, घटना है, इसकी गुत्थी सुलझ जाए और इससे लोग कम से कम माँ और उनके पिता बेटी की आवाज़ सुन ले, बात कर ले, ताकि उनको यह लगे कि हमारी बेटी ज़िंदा है और इस तरह की कोई ऐसा घटना नहीं है जिस पर हम शक कर रहे हैं।